हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। आप हमारा चैनल दी एजुकेशनल हब देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम माइटोसिस और मेयोसिस के माबैन इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे। तो आइए चलें शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। Mitosis or meiosis. The first difference between mitosis and meiosis is mitosis occurs in somatic cells. माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ सोमैटिक सेल्स में होती है। अब ये सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में पाए जाने वाले वो सेल्स, वो खलिए जिनका ताल्लुक रिप्रोडक्शन से डायरेक्टली नहीं होता, ऐसे सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी स्किन के सेल्स, हमारे लिवर के सेल्स, हमारी आइज़ के सेल, तो ये तमाम वो सेल्स हैं जो कि डायरेक्टली रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। तो लिहाजा माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ सोमैटिक सेल्स में होती है। जबकि अगर हम मेयोसिस की बात करें तो मेयोसिस हमारी बॉडी में पाए जाने वाले उन सेल्स में होती है जिनका ताल्लुक डायरेक्टली रिप्रोडक्शन से होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मेल की या मैन की बात करें तो उसके अंदर जो स्पर्म सेल्स हैं उनके अंदर मेयोसिस होगी। सिमिलरली इन फीमेल तो जो ओवम फॉर्म होता है वो भी मेयोसिस के नतीजे में होता है। माइटोसिस में एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, लेकिन माइटोसिस में जो दो डॉटर सेल फॉर्म होंगे इनमें क्रोमोसोम की तादाद और क्रोमोसोम की जो खुसूसियात हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगी अपने पेरेंट सेल जैसी। लेकिन अगर हम मेयोसिस की बात करें तो मेयोसिस में एक पेरेंट सेल से दो नहीं बल्कि चार डॉटर सेल फॉर्म होते हैं, लेकिन इन चारों डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम की तादाद है वो पेरेंट सेल के मुकाबले में हाफ यानी कि आधी होगी, और इनमें जो क्रोमोसोम हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, जो उनकी खुसूसियात हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। वो क्यों होंगी उनसे हम आगे चलकर स्टडी करते हैं। माइटोसिस में पाए जाने वाला या माइटोसिस जो है वो एक सिंगल सीक्वेंस के अंदर कंप्लीट होता है, जबकि जो मेयोसिस है इसे कंप्लीट होने के लिए दो सीक्वेंस या दो साइकिल्स ज़रूरत होती हैं, जिसमें से पहली साइकिल को डिवीज़न 1 कहा जाता है और जो साइकिल 2 है उसे डिवीज़न 2 कहा जाता है। और ये बात याद रहे कि डिवीज़न 2 और जो माइटोसिस है ये एक दूसरे से नेचर में सेम है। माइटोसिस का जो प्रोफेज़ होता है वो नहायत सादा और एक ही मरहले पर मुश्तमिल होता है। लेकिन अगर हम मेयोसिस की बात करें तो हमने अपने पिछली लेक्चर्स के अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया था, माइटोसिस को और मेयोसिस को डिटेल में। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कर कर मेरे माइटोसिस और मेयोसिस पे दिया गया लेक्चर भी देख सकते हैं। मेयोसिस के अंदर जो प्रोफेज़ है उसके मज़ीद 5 सब स्टेजेस होते हैं जिनको हम पिछले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, जबकि माइटोसिस में प्रोफेज़ के मज़ीद सब स्टेजेस नहीं होते और वो एक ही स्टेज के अंदर कंप्लीट हो जाता है। माइटोसिस, क्योंकि हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स की प्रॉपर्टीज़ और क्रोमोसोम्स की जो क्वांटिटी है, जो तादाद है वो सेम रहती है, तो इस वजह से यहाँ पर किसी भी किस्म के साइनेप्सिस का अमल नहीं होता, जबकि मेयोसिस के अंदर साइनेप्सिस का अमल होता है। और ये साइनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर मैं अपने मेयोसिस के पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, तो आप उस वीडियो में जाकर साइनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर को स्टडी कर सकते हैं। माइटोसिस के अंदर क्योंकि साइनेप्सिस नहीं होता तो ऑब्वियसली सी बात है कि क्रॉसिंग ओवर का अमल भी माइटोसिस में नहीं होगा, जबकि मेयोसिस में क्योंकि साइनेप्सिस का प्रोसेस होता है इसी वजह से क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस भी मेयोसिस के अंदर पाया जाता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से क्रोमोसोम की खुसूसियात डॉटर सेल्स के अंदर मेयोसिस में तब्दील हो जाती हैं, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम्स हैं जैसा कि आप यहाँ पर स्लाइड में देख सकते हैं कि ये अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लेते हैं। लिहाजा जो डॉटर सेल बनेंगे उनमें पेरेंट्स के मुकाबले में थोड़ी सी वेरिएशन यानी कि थोड़ी सी तब्दीली वाक़या होगी। नंबर 7 की अगर हम बात करें, नंबर 7 डिफरेंस, माइटोसिस
के अंदर जो माइटोसिस का रिज़ल्ट है उसके अंदर जो भी हमारे पास सेल्स फॉर्म होंगे या जो भी ऑर्गेनिज़म पैदा होगा वो बिल्कुल अपने पेरेंट सेल जैसा होगा और दिखने में भी, और उसके अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम की तादाद और खुसूसियात अपने पेरेंट सेल जैसी ही होगी। जबकि मियोसिस में अभी हमने स्टडी किया, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर का स्टेप होता है, लिहाजा मियोसिस के नतीजे में बनने वाले जो भी डॉटर सेल्स हैं वो पेरेंट सेल से थोड़े से मुख्तलिफ होंगे। The last and the eighth difference between mitosis and meiosis is very कॉमन। माइटोसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि माइटोसिस में किसी भी किस्म के मेल या फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन का प्रोसेस नहीं होता, लिहाजा ये गैर जिनसी तौलीद है, यानी कि इसमें मेल और फीमेल इन्वॉल्व नहीं होते। जबकि मियोसिस हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक हिस्सा है, क्योंकि मियोसिस के प्रोसेस के अंदर हमें मेल और फीमेल दोनों रिक्वायर्ड होते हैं और इन दोनों के फ्यूजन के नतीजे में ही हमारे पास 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। तो व्यूवर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।